एंड कैसे हैं आप लोग। तो अभी अभी आंधी आई थी, बहुत तेज आंधी आई थी। इतनी तेज धूल भरी आंधी आई थी कि मैं जब वो वाला दरवाजा कमरे का वो लगा रही थी, तो वो दरवाजा इतनी मुश्किल से मैंने प्रेशर लगाया, तब जाके वो दरवाजा बंद हुआ है। एकदम धूल भरी आंधी, और मुझे फिक्र हो रही थी, बच्चे गए हैं स्कूल रिजल्ट लेने के लिए। आज रिजल्ट डे है और बच्चे गए हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी कि आंधी में बच्चे रास्ते में ना हो। तो फिर मैंने अभी सर को कॉल की, तो अभी सर बोले नहीं, अभी टाइम लगेगा, अभी और थोड़े से डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए रह गए हैं। तो गाइज, बच्चे स्कूल गए हैं, जोया के पापा उठ गए थे, तो फिर मैंने सुबह उनके, मैंने कहा खाने में पता नहीं, जल्दी उठ गए थे तो मैंने कहा खाने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो अभी नाश्ता कर लो। तो फिर मैंने उनको चाय ब्रेड दे दी और अभी वो लेट गए हैं। रात भर बता रहे हैं सोए नहीं थे, और फिर बच्चों को जाना था स्कूल, तो शोर में वैसे भी नहीं सो पाते हैं, तो इस वजह से नहीं सो पाए थे। और इतनी तेज आंधी आई थी, अभी बूंदाबांदी भी हुई है। आपको हल्का सा इधर पानी दिख रहा होगा यहाँ पर, तो बूंदाबांदी हुई है, लेकिन बारिश तेज नहीं हुई। मौसम अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है कि काफी सालों के बाद इस साल इस महीने इतनी गर्मी नहीं देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैं आपको बार बार बताती हूँ कि इस महीने इतनी गर्मी होती है कि यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल होता है, जहाँ जो मैं अभी आसानी से खड़ी हूँ। बार बार दिखाती हूँ, देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं माशाल्लाह, नजर ना लगे, देखिए कितने प्यारे। तो पंछी भी खुश है, गर्मी में सब परेशान हो जाते हैं, पर मेरा ओरियो नहीं आया है, सामने है बता रहे हैं। और मैंने खूब आवाज लगाई, फिर भी नहीं आया वो। और उसकी वजह से पिचकू, जो इकरा का बिल्ली का बच्चा है, वो भी बहुत रो रहा है, बहुत याद कर रहा है, इधर देखता है उधर देखता है, आवाज लगाता है, क्योंकि उन लोग की बहुत गहरी दोस्ती थी, दोनों साथ में रहते थे। तो अब मुझे, मैं समझ में आता है क्यों चिल्लाता है, क्यों रो रहा है, मुझे आज समझ में आया। मैंने कहा ये ओरियो को याद कर रहा है इसलिए रो रहा है, तो बहुत परेशान हो रहा है पिचकू भी। और आ जाए। और हमारे वो सफेदू तो बीमार है, कल रात में जब पापा ने दवा दी थी तो खूब अच्छे से फुर्तीलेपन से चलने लगा था वो। इतनी इसमें ताकत आ गई थी कि वो सीढ़ी चढ़ के चमन भाग के चला गया। तो सुबह कॉल की थी, हमने पूछा था, पूछे कि यहाँ हॉल में है या, मैंने कहा हो सकता है यहाँ पर हो। तो मैंने पूछा हॉल में है या फिर चमन भाभी का, लेकिन चमन भाभी के यहीं वो है। चमन भाभी ने बता दिया कि नहीं, मेरे यहीं लेटा, और मेरा लेटर रहने दिए, और कल भी हम दे जाएंगे, क्योंकि फिर उसको दवा भी पिलाना है ताकि वो जल्दी से सही हो जाए। तो इस वजह से उसको बुलाया है, तो तुरंत अभी दे जाएंगी टाइम से। तो मैं जा रही हूँ अभी अंदर, रोटी बना ली है, आलू परवल की सब्जी बनाने जा रही हूँ, पापा कल सब्जी लेकर आए थे, आपको दिखाया ही था। और नॉनवेज खा खा के ऊब भी गई हूँ, तो आज मन भी हो रहा है कि सब्जी खाऊं, तो जा रही हूँ अभी मैं आलू परवल की सब्जी बनाने के लिए। और बेडशीट धोना है, तो फिर मैंने कपड़े लगा दिए, रात में तो मैं धोऊंगी, जो मैं नॉर्मल कपड़े पे धोती हूँ, लेकिन आज मुझे सुबह बेडशीट धोना था और कुछ कपड़े थे, तो इस वजह से मैंने वॉशिंग मशीन अभी लगा दी, क्योंकि रात में डबल कपड़े हो जाते। तो आज अभी भी धो रही हूँ, फिर रात में भी धोऊंगी। ये देखिए मालती का फूल निकला हुआ है। ये मालती की बेल कितनी छोटी लगाई थी, आपको दिखाई थी, और उसमें जब लगाई थी इसमें फूल भी था, आपको दिखाया था। तो अभी इतनी बड़ी हो गई है, देखिए कितना बड़ा तार लगा है, लेकिन ये बड़ी हो गई है। इसको ऊपर यहाँ पर चढ़ाएंगे यहाँ पर, लेकिन अभी इसके और भी फूल निकल चुके हैं, जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये गुच्छे निकल रहे हैं, तो गुच्छों में निकलते हैं, ये बहुत सारे फूल निकलेंगे यहाँ पर, देखिए अभी सब निकलेंगे, लेकिन फिलहाल ये आप देखिए, ये निकला है मालती का फूल, कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लगता है। और जब जो ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ, मैं देखती हूँ, आती हूँ, तोड़ भी लेती हूँ। ये निकला था, तो यहाँ पर ये सूख गया है। ये वाला बहुत प्यारा लग रहा है, हवा चल रही है तो इधर से उधर हो जा रहा है, तेज हवा चल रही है, तो इसलिए सीधा नहीं दिख पा रहा है। देखिए आप देख सकते हैं, हवा की वजह से इधर से उधर हो रहा है, लेकिन बहुत ही प्यारा कलर, बहुत प्यारा है। और मैं उस तरफ जाती हूँ, इतना अच्छा कलर नहीं दिखता है जितना ये मेरे यहाँ जो लगा है, इसका कलर बहुत खूबसूरत है। और जब ये पूरे भर के निकलेंगे तो बहुत प्यारे लगेंगे। बच्चे पास हो गए हैं, अच्छी रैंक से पास हुए हैं, तो मिठाई तो बनती है। तो रसगुल्ले मैं खाने जा रही थी, रात में लेकर आए थे जोया के पापा, और रात में हम लोगों ने खाए नहीं थे, क्योंकि मैं जोया पापा के लिए बूंदी लेकर आ गई थी, इस वजह से। तो मैं मीठा मुंह करा रही हूँ अपने बच्चों का, और बहुत ज्यादा खुश हो रहा है हैदर। बच्चे जब पास हो जाते हैं और अच्छे नंबर से हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, और जब घर में मेडल लेकर आते हैं तो और ज्यादा खुशी होती है।
तो गाइज यहाँ जोया बोली नहीं मैं अपने आप खा लूंगी, और हैदर बोले अब मैं भी अलग से खाऊंगा। तो रात में जब डॉक्टर के यहाँ गई थी, आपने मेरे पुराने ब्लॉग में देखा होगा, तो वहां से लौटते में मैं बूंदी लेकर आई थी, जो कि जोया पापा को बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। तो उन्होंने वही खाई थी, और हम लोग ने भी रसगुल्ले नहीं खाए थे, तो वो रसगुल्ले बच गए थे। तो मैंने कहा आज बच्चों का रिजल्ट डे है, तो रिजल्ट डे की खुशी में मैंने सबका मीठा मुंह कराया। और बस बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि आप फर्स्ट डिवीजन लेकर आओ या ये करो वो करो, बच्चों को होशियार होना चाहिए। तो यहाँ हुई है बारिश, और पूरे पेड़ बारिश से भीगे हुए हैं, सारी धूल सारी पेड़ों से छट गई है। देखिए कैसे चमक रहे हैं, ग्रीन ग्रीन, कितना अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और बहुत बहुत ज्यादा अच्छा नजारा है। और ऐसा हुआ है कि बहुत टाइम के बाद मई में ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है, नहीं तो 5 बजे भी आग बरसती थी। लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं आपसे बात कर रही थी बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। मैंने बच्चों को समझाया, मैंने कहा कि मुझे कोई भी वो नहीं है कि आप फर्स्ट डिवीजन लेकर आओ या कुछ भी, और बस होशियार होना। हमने कहा आजकल के बच्चे फर्स्ट डिवीजन लेकर आते हैं, और हम लोग इतनी डिवीजन फर्स्ट नहीं ला पाते थे, लेकिन होशियार थे, मन से पढ़ते थे, समझ के पढ़ते थे। तो मैंने उनको सिखाया कि होशियार होना जरूरी है, और जबरदस्ती में आप प्रेशर डाल के डिवीजन लाना जरूरी नहीं है। तो गाइज ये जरूरी है, बच्चों पे प्रेशर किसी प्रकार का ना डालें। हाँ पढ़ाई करें, अच्छे नंबर लेकर आए, लेकिन उन पे प्रेशर नहीं डालो कि आपको यही डिवीजन लाना है। तो गाइज आज बनाई थी आलू परवल की सब्जी, और आलू परवल की सब्जी बनी है, तो शाम को तो फिर पूरी बनाऊंगी मैं। बच्चों को पूरी बहुत पसंद है। और देखिए इंडक्शन में कब तक बना पाते हैं, क्योंकि इंडक्शन में ज्यादा गर्म हो जाएगा तो फिर ये कट हो जाता है, इस वजह से। अच्छा जब मैं आटा गूंदा हुआ रखा था, अगर मैं अलग से पूरी का या फिर मतलब आटा गूंदती, तो फिर मैं उसमें अजवाइन और कलौंजी मिक्स करती। तो अब मैं यहाँ ऊपर से ही कर रही हूँ, क्योंकि अच्छी लगती है। एक तो कलौंजी फायदा बहुत करती है, तो इसी बहाने कलौंजी खा लो। दूसरी बात, पूरी में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, और अजवाइन का भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो जोया और हैदर को पूरी अच्छी लगेगी, पूरी बना रही हूँ मैं उन लोगों के लिए, ताकि लोग आराम से पूरी सब्जी खाएं। क्यों, कलौंजी और अजवाइन मिक्स करिए, बढ़िया स्वाद आएगा। बस ये कि अभी मुझे इंडक्शन जिससे यहाँ रखना पड़ेगा, और तेल बहुत है, हाथ हाथ जलने का खतरा। देखूंगी क्या कर सकते हैं। कहाँ से आवाज आई? अच्छा मैं समझी कुछ गिर गया। तो गाइज पहले मैं पूरी बेल के रख लेती हूँ, लेकिन आज जरा ये लोग जल्दी जल्दी कह रहे थे, इन लोग को भूख लग रही है, इस वजह से मैं हाल के हाल पूरी सेक रही हूँ। जल्दी जल्दी के मारे चिपक तक जा रही हैं, और जो जिसका डर था वही हुआ, वो बोल गया। तो पूरी बन रही है, तो खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। और सुबह आटा गूंदा था मैंने, मेरे मतलब मुझे बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था कि शाम को मैं पूरी बनाऊंगी। ऐसे ऐसा होता है कि जब मैं पूरी बनाती हूँ, तो फिर मैं दिमाग माइंड सेट कर लेती हूँ कि शाम को पूरी बनाना है, लेकिन सुबह से मेरे इधर मतलब इस तरफ को, कंधे की तरफ
नस चढ़ गई है, तो उसकी वजह से मेरा ध्यान वही था। और मैंने खाई थी कल, जो मसे की दवा लेकर आई थी वो खाई थी, जिस वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया कि शाम को मुझे पूड़ी बनाना है। और बच्चों को भूख भी लग गई है, और यहाँ इनका बोलना शुरू हो गया, तो मुझे इसको गैस पे रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। इन लोग को पूड़ी दे दूं, फिर उसके बाद क्या है कि मेरे और जोयल पापा के लिए मैं पूरी बेल लूंगी ना, तो फिर दिक्कत नहीं रहेगी। जब हम जल्दी जल्दी काम करते हैं ना, तो ऐसे ही होता है। तो गाइस अभी मैं पूरी गई हूँ, और फिर थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ, नहीं तो फिर ये लोग फिर उधम करेंगे कि मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो अभी इंडक्शन पर ही मैं इन लोग की पूड़ी बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं पूरी बेल लूंगी, फिर बाद में बनाऊंगी। तो गाइज बहुत टाइम बाद, मतलब कई साल के बाद इस साल मई में गर्मी नहीं पड़ी है, नहीं तो बहुत गर्मी पड़ती है। आज भी फिर ठंडा था। मम्मी हैदराबाद में है, और हैदराबाद में तो बताते हैं कि इस टाइम ठंडा ही रहता है, और जून में तो और ठंडा हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जैसे कि आपको मैं बार बार हर ब्लॉग में बताती हूँ कि घर के आंगन में भी नहीं निकला जाता है। तो मुझे लगा मेरी कॉल, मोबाइल में कॉल आ रही है। तो इतनी गर्मी रहती है, तो कई सालों के बाद मई में गर्मी कम हुई है, और नहीं तो बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा। और ये टाइम आई थिंक तो करीब 2022-23, 2022, करीब 2022 से ही गर्मी पड़ना बहुत शुरू हो गई थी। बहुत ज्यादा गर्मी थी। और इस वजह से हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो आज तो बहुत ठंडा, आज दिन भर आंधी बारिश, बहुत ज्यादा ठंडा मौसम रहा, और बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और आंधी वाली बारिश हो रही है, आंधी तूफान आता है, उसके बाद फिर बारिश होती है। तो यहाँ तो नहीं हुई है, लेकिन मेडिकल कॉलेज साइड तो बहुत ज्यादा बारिश हुई है। यहाँ तो कम हुई है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी हुई। ठंडा खूब है, बड़ा मजा आने वाला है हम लोगों को रात में, क्योंकि कमरा जब ठंडा बिल्कुल होता है ना, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो चीज अभी मई में देखने को मिली, बहुत अच्छी है। लेकिन इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ठंडा है तो कल बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है, क्योंकि गर्मियां हैं। और हमारे यहाँ माशाल्लाह इतनी अच्छी गर्मी पड़ती है, इतनी अच्छी गर्मी पड़ती है कि दिमाग शुद्ध हो जाते हैं। ये रोयल पापा की भाषा है। मतलब कोई चीज से, मतलब अकल ठिकाने लगना, मतलब दिमाग शुद्ध होना। और मैं फिर भी पूछूंगी उनसे इसको क्या बोलेंगे, तो वो कहते हैं कुछ भी करो, दिमाग शुद्ध हो गए। तो बस वही है, इतनी गर्मी पड़ती है कि दिमाग शुद्ध हो जाते हैं बिल्कुल। तो गाइज अब बहुत ज्यादा थक गई हूँ, आज ज्यादा ब्लॉग भी नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि आज मेरे रिलेटिव हैं, वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हालत है उनकी, बहुत ज्यादा। तो इस वजह से मतलब वो मन नहीं लगा आज ज्यादा ब्लॉग बनाने का, जितना बनाया बनाया, इससे ज्यादा मन नहीं हो रहा है बनाने का। तो आज वीडियो नहीं एंड करते। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।